प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिरण्यगर्भ सूक्त, जो कि BA द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित है, उसका अध्ययन आप लोगों को कराऊंगा। यह हिरण्यगर्भ सूक्त जो है दार्शनिक सूक्तों में इसका भी स्थान है। यह सूक्त ऋग्वेद के दशम मंडल के 121वां सूक्त है। ऋग्वेद के दशम मंडल का 121वां सूक्त है। इसके ऋषि और देवता, ठीक है, तो इसके देवता कौन है? तो इसके देवता प्रजापति हैं, ठीक है। इसमें छंद जो है वो त्रिष्टुप छंद है। और यदि इसके ऋषि की बात की जाए तो इसके जो ऋषि हैं वो हिरण्यगर्भ हैं। कौन है? इसके ऋषि जो हैं वो हिरण्यगर्भ हैं। क्या है? हिरण्यगर्भ है, ठीक है। देखिए, हिरण्यगर्भ को प्रजापति भी कहा गया है। तो यहाँ पर यह जो हमें आपको पढ़ना है हिरण्यगर्भ सूक्त ऋग्वेद के दशम मंडल का 121वां सूक्त है। इसके देवता कौन है? तो इसके देवता प्रजापति हैं और इसके ऋषि कौन है? तो हिरण्यगर्भ है, ठीक है। इसमें कुल मंत्रों की संख्या 10 है। कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 10 है। हमें इन्हीं 10 मंत्रों का अध्ययन करना है। तो यह जो लिखा गया है संहिता पाठ में है, तो संहिता पाठ में लिखा गया है और हमें इसका क्या करना है? पद पाठ करना है। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे मैंने कहा था प्रायः ऋग्वेद में त्रिष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। तो त्रिष्टुप छंद जो होता है यह 11, 11, 11 और 11 वर्णों के योग से कुल 44 वर्णों में सिमटा होता है। 44 वर्णों का इसका कलेवर होता है। 44 वर्णों में एक प्रकार से यह निबद्ध होता है, ठीक है। इसलिए इसको जो है त्रिष्टुप छंद कहते हैं। वैदिक छंदों में इसकी एक प्रमुखता है। ऋग्वेद के अधिकांशतः सूक्त जो हैं वे त्रिष्टुप छंद में ही लिखे गए हैं। यह जो हिरण्यगर्भ सूक्त है, इसके प्रारंभ में हम 3 मंत्र लिखे हैं। इन्हीं 3 मंत्रों को आप समझें, फिर इसके बाद के जो मंत्र हैं उनके विषय में बात होगी। तो आइए हमारे साथ सर्वप्रथम हम पहले मंत्र के अर्थ को समझते हैं। तो इसको देखें, तो इसका ये संहिता पाठ में इसको तोड़ लेंगे तो ये पद पाठ हो जाएगा। तो मैं एक बार संहिता पाठ करता हूँ, फिर उसके बाद इसका पद पाठ करता हूँ, ठीक है। तो हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य पत्रेकः आसीत। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर थोड़ा सा एक पद छूटा है, उसको यहाँ जोड़ देते हैं। जात, क्या? जात, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वी द्यामुते माँ कस्मै देवाय हविषां विधेम। हिरण्यगर्भः समवर्तत, अब इसका पद पाठ कर रहा हूँ। हिरण्यगर्भः समवर्तत अग्रे भूतस्य जातः पतिरेकः आसीत सदाधार पृथ्वीम द्याम उत इमाम कस्मै देवाय हविषा विधेम। बोले हिरण्यगर्भः समवर्तत अग्रे। अग्रे, अग्रे माने देवताओं में सबसे पहले, है ना। हिरण्यगर्भः समवर्तत, हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ। तो बोले हिरण्यगर्भः अग्रे समवर्तत, ठीक है। हिरण्यगर्भः अग्रे समवर्तत। कहा अग्रे समवर्तत? हिरण्यगर्भः। हिरण्यगर्भ जो है वो सबसे पहले उत्पन्न हुआ, देवताओं में सबसे पहले उत्पन्न हुआ। बात समझ में आया? कहने का भाव यह हुआ कि हिरण्यगर्भ जो है, ठीक है, वह अग्रे समवर्तत। हिरण्यगर्भ का अर्थ हुआ कि हिरण्यगर्भ का जो प्रजापति रूप है, ठीक है, प्रजापति रूप जो था, जो सबका प्रजापति, सबका निर्माण करने वाला है, वही सबसे पहले उत्पन्न हुआ। हिरण्यगर्भ का जो प्रजापति रूप है वह अग्रे समवर्तत, वह सबसे पहले उत्पन्न हुआ। और जातः, और उत्पन्न हो करके, भूतस्य माने समस्त प्राणियों का, एकः पति आसीत, एकमात्र स्वामी हो गया। पति, पति माने पातीति पति, जो रक्षा करे, रक्षण कार्य करे, वही कौन है? पति है। तो पातीति पति, यह इसकी व्याख्या है। तो भूतस्य जातः पति एक आसीत, इसको तोड़ लेंगे तो हो जाएगा कि जातः माने उत्पन्न होते ही, उत्पन्न होकर के, एका माने अकेले ही,
है ना, भूतस्य समस्त प्राणियों का पति आसीत, स्वामी हो गया। उत्पन्न होते ही समस्त भूत माने प्राणियों का स्वामी हो गया, अकेले ही क्या हुआ, या एकमात्र स्वामी हो गया। ठीक है। सा माने उसी प्रजापति ने, उसी हिरण्यगर्भ का स्वरूप प्रजापति ने दाधार माने धारण किया। किसको धारण किया? पृथ्वी में। उसी है ना हिरण्यगर्भ का रूप प्रजापति ने ही पृथ्वी में दाधार, पृथ्वी को ही धारण किया। द्याम उत, उत माने और, उत माने और, तो और उत माने और, द्याम दाधार, और द्युलोक को धारण किया। सदाधार पृथ्वी में, उसने क्या किया है ना, तो सदाधार पृथ्वीम द्याम उत इमाम, तो इमाम पृथ्वीम इमाम द्याम दाधार। अब समझ में आया? सा माने वही हिरण्यगर्भ, अर्थात हिरण्यगर्भ का प्रजापति रूप पृथ्वीम, इमाम पृथ्वीम दाधार, इस पृथ्वी को धारण किया। उत माने और, इमाम द्याम दाधार, और इस द्युलोक को भी धारण किया। कस्मै देवाय अभिसाम विधेम, है ना। तो फिर मैं, कस्मै माने किस, देवाय माने देवता के लिए, हविषा हवि के द्वारा, विधेम माने विधान करूं, तो फिर मैं किस देवता की हवि से प्रार्थना करूं, अर्थात हिरण्यगर्भ के अतिरिक्त और कोई देवता नहीं, अर्थात मैं हिरण्यगर्भ देवता की ही हविषा विधेम, हवि से क्या करता हूँ, है ना, विधान करता हूँ, हवि से प्रार्थना करता हूँ। बात समझ में आ गया? तो कहने का भाव यह हुआ कि हम हवि के द्वारा कस्मै देवाय, किस देवता के लिए हवि से विधान करें, किस देवता के लिए, कस्मै देवाय किस देवता के लिए, हविषा विधेम, हवि से विधान करें। तो उसका उत्तर निकल करके आया, अर्थात हम प्रजापति का ही हवि से विधान करते हैं। अब बात समझ में आ गई? स्तुति करते हैं। तो यह बात आपके पहले मंत्र में हो गई। तो ध्यान रखिएगा कि हिरण्यगर्भ समवर्तत अग्रे, हिरण्यगर्भ जो है सबसे पहले उत्पन्न हुआ, और उत्पन्न होकर के अकेले ही भूत, है ना, समस्त प्राणियों का पति है, एक आसीत, एकमात्र स्वामी हो गया। समानुषी ने इमाम पृथ्वी में दाधार, इस पृथ्वी को धारण किया। उत द्याम, है ना, उत इमाम द्याम दाधार, और इस द्युलोक को धारण किया। कस्मै देवाय हविषाम विधेम, तो फिर इस देवता के अतिरिक्त किसका, मैं किस देवता के लिए हवि से विधान करें, हवि से जो है प्रार्थना करें, अर्थात हम हिरण्यगर्भ को ही, है ना, हवि के द्वारा उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं। ये पहले मंत्र का भाव रहा। अब जो दूसरा मंत्र है उस पर बात होती है। दूसरे मंत्र का क्या अर्थ है? तो बोले यात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसं देवाः, यस्य छाया यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो यह आत्मदा वलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसं देवाः, यस्य छाया, है ना, यस्य छाया अमृतम, यस्य छायामृतम, ऐसे कर दें, यस्य छायामृतम, यहाँ पर हो जाएगा यस्य छाया अमृतम, और यस्य मृत्यु, ठीक है। तो बोले यस्य छाया अमृतम, तो यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो बोले यह माने जो, ठीक है, आत्मदा बलदा, आत्मदा और बलदा, और क्या बोले कि यह आत्मदा, यह माने जो हिरण्यगर्भ, जो हिरण्यगर्भ का प्रजापति जो रूप है वह आत्मदा, आत्मा को देने वाला है, आत्मा को प्रदान करने वाला, अर्थात प्राण को देने वाला है। बलदा, बल को प्रदान करने वाला है। और बोले यस्य माने जिसके, प्रशिष, प्रशिष माने आदेश को, और जिसके आदेश को, विश्व देवाह, विश्व माने संपूर्ण, देवाह माने देवता लोग, उपासते माने क्या करते हैं, पालन करते हैं। और जिसके, यस्य प्राशिषम विश्व देवाह उपासते, यस्य प्राशिषम, जिसके प्रशिष को, जिसके आदेश का विश्व देवाह संपूर्ण देवता लोग, उपासते माने क्या करते हैं, उपासना करते हैं, अर्थात पालन करते हैं। तो बोले यह माने जो हिरण्यगर्भ या जो प्रजापति, आत्मदा प्राण को देने वाला है, बलदा बल को देने वाला है, और यस्य, और जिसके प्राशिषम आदेश का, विश्व देवाह उपासते, विश्वम देवाह उपासते, संपूर्ण देवता लोग क्या करते हैं, उपासना करते हैं या पालन करते हैं। यस्य छाया अमृतम,
जिसकी छाया अमरता है, और यस्य छाया मृत्यु, और जिसकी छाया जो है वह क्या है, मृत्यु है। तो कस्मै देवाय हविषा विधेम, तो फिर मैं किस देवता के लिए हविष्य विधान करूं, अर्थात प्रजापति देव का ही मैं हविष्य विधान करता हूं, या हम करते हैं। हविष्य के द्वारा हम प्रजापति देव का ही विधान करते हैं। तो इस तरह से आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि जो प्राणों को देने वाला है, जो बल को देने वाला, और यस्य प्रशिषम विश्वदेवाः उपासते, और जिसके आदेश को संपूर्ण देवता लोग उपासना करते हैं, पालन करते हैं, और यस्य छाया अमृतम, जिसकी छाया जो है वह अमरता है, और यस्य छाया मृत्यु, और जिसकी छाया मृत्यु है, कस्मै देवाय हविषा विधेम, तो फिर मैं किस देवता के लिए, है ना, हवि के द्वारा विधान करें, अर्थात हम प्रजापति देवता की ही हवि के द्वारा विधान करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह जो है 2 मंत्रों की क्या रही, व्याख्या रही। अब मैं तीसरे मंत्र पर बात करता हूँ, ठीक है। तो जो तीसरा मंत्र है उसमें यह बात कही गई कि य प्राणतो निमिषितो महित्वैक इद राजा जगतो बभूव यैसे यस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह तीसरा है, इसका पदपाठ हमें आपको कर लेना है, ठीक है। तो बोले क्या कि यह प्राणतो, इसको कह सकते हैं प्राणतः, निमिषितो निमिषितः, महित्वा इक इत राजा जगतः बभूव य ईसे अस्य द्विपदः चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो यह प्राणतः निमिषितः महित्वा इक इत राजा जगतो बभूव यैसे अस्य द्विपदः चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो यह जो है तीसरा मंत्र है। इसका अर्थ क्या होगा वह देखें। यह माने जो, ठीक है, कौन जो, जो प्रजापति, महित्वा, महित्वा माने अपनी महिमा से, ठीक है, जो प्रजापति, महित्वा माने महिमा से, इक माने अकेले, अपनी अकेली महिमा से ही, प्राणतः, प्राण, प्राण का अर्थ होता है श्वास, तो श्वास लेने वाले, और निमिषितः, निमिषितः माने पलक, निमिष माने पलक, और निमिषिता माने पलक गिराने वाले, श्वास लेने वाले तथा पलक गिराने वाले, है ना। और बोले कि जगतः, है ना, जगत का राजा बभूव, राजा हो गया। इद इत राजा बभूव, इत माने ही, तो एक इत माने अकेले ही, अब समझ में आया। तो यह प्राणतः निमिषतः महित्वा इक, महित्वा है ना, एक इत राजा जगतः बभूव। तो इत माने ही, जिसे हम एव लोक में होता है और इत वैद में होता है। तो इत वैदिक शब्द है और एव लौकिक है। तो एव माने ही और इत माने ही। तो इत माने ही, एक माने अकेले ही, महित्वा माने अपनी महिमा से, जगतः राजा बभूव, जगत का राजा हो गया। और बोला कि यह माने जो, है ना, महित्वा एक, अपनी अकेली महिमा से ही, प्राणतः माने श्वास लेने वाले, और निमिष का अर्थ होता है पलक, पलक गिराने वाले, एवं जगतः माने संपूर्ण जगत का, एक इत अकेले ही, महित्वा माने अपनी महिमा से, राजा बभूव, राजा हो गया, ठीक है। फिर बोले यह द्विपद, जो द्विपद का और चतुष्पद का, ईशे, ईशे माने क्या हुआ, राजा हो गया, स्वामी है, ऐसे कह सकते हैं कि जो, ठीक है, द्विपद, 2 पैर वाले अर्थात मनुष्य आदि, और चतुष्पद, चतुष्पद का अर्थ हुआ पशु वर्ग, 4 पैरों वालों का, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि यह माने जो, ईसे माने स्वामी हो गया, यह माने जो, ईसे माने क्या हुआ, स्वामी हो गया। तो बोले कि जो अर्थात जो प्रजापति, अस्य माने अस्य जगतस्य, इस जगत के, द्विपदस्य अर्थात मनुष्य वर्ग, और चतुष्पद माने पक्षी, पशु वर्ग का स्वामी, इसे माने क्या हुआ, स्वामी हो गया, है ना। तो कस्मै देवाय हविषा विधेम, तो फिर मैं किस देवता की हविषा विधेम, हवि के द्वारा विधान करूं या विधान करें।
तो अर्थात हम हवि के द्वारा प्रजापति देव का विधान करते हैं। बात समझ में आया? उसकी महिमा के कारण हम हवि से उसी का ही क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसका विधान करते हैं। तो ये हिरण्यगर्भ सूक्त से संबंधित जो दशम मंडल का 121वां सूक्त है, जो कि त्रिष्टुप छंद में है, उससे संबंधित हमने कुल आपको 3 मंत्र का अनुवाद बताए और इसमें जो संहिता पाठ और पद पाठ रहा वह बताए। अब हम इसके आगे के जो मंत्र हैं उन पर बात करते हैं। ठीक है? तो प्रिय विद्यार्थियों, यह चौथा और 5वां मंत्र है जिसका अर्थ हमें जानना अपेक्षित है। वैसे कुल इसमें 10 मंत्र हैं, तो इस वीडियो में संभवतः 5 ही मंत्र की व्याख्या दे पाऊँगा और इसके बाद वाले वीडियो में 6 से लेकर के 10 तक की व्याख्या होगी। ठीक है? तो 3 का अर्थ आप जान चुके, अब चौथे और 5वें को समझना है। तो बोले क्या, यस्य इमे, तो इसको तोड़ने पर यस्य इमे होगा। वैसे क्या पढ़ेंगे, यस्य इमे हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रशया सहाहुः यस्येमाः प्रदृशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेम येन देवरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वास्तंभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय हविषा विधेम। हिरण्यगर्भ सूक्त का 5वां मंत्र है। एक एक बात को देखेंगे। तो बोले क्या कि यस्य मे हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रशया शहाहुः यस्येमाः प्रदृशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो बोले यहाँ पर कि यस्य इमे, इसको तोड़ लेंगे तो हो जाएगा यस्य इमे, है ना? इमे हिमवंतो, इमे हिमवंतो, हिमवान अर्थात बर्फीले, हिमवंतो, वंत माने वान। ठीक है? तो बोले क्या कि यस्य इमे हिमवंतः महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहाहुः। तो एक एक बात को ध्यान दें। बोले यस्य माने जो प्रजापति, ठीक है? बोले इमे माने इस, हिमवंते माने बर्फीले या बर्फ वाले लोगों को, ऐसे कह सकते हैं, है ना? या बर्फीले पर्वत स्थित हैं, ऐसे कह सकते हैं। बोले कि यस्य माने जो हिरण्यगर्भ, यस्य जो हिरण्यगर्भ, हिमवंता माने बर्फीले, समुद्रम माने समुद्र, रसया माने नदी, सह माने साथ, यस्य माने जिस हिरण्यगर्भ की, महित्वा माने महिमा को, ठीक है? आहु माने कहते हैं, ऐसे कर लें कि यस्य महित्वा जिसकी महिमा को, सह आहु, आहु माने कहते हैं। कौन कहते हैं? तो बोले समुद्रम रसया सह आहु, समुद्र जो है वो रसना के साथ, रसया माने नदी, तो बोले रसा, उसी का तृतीया है रसया। तो बोले यस्य महित्वा जिसकी महिमा को बर्फीले समुद्र जो है वो रसया सह आहु, क्या कहते हैं? नदियों के साथ कहते हैं। अर्थात जिसकी महिमा का गुणगान हिमवान माने बर्फ वाले, समुद्र रसया सह आहु, रसया सह आहु माने नदियों के साथ, है ना, करते हैं। यस्य महित्वा जिसकी महिमा का गुणगान, हिमवंतो समुद्र, बर्फवान समुद्र, रसया सह आहु, बर्फीले समुद्र जो हैं वो रसया सह माने नदियों के साथ, आहु माने कहते हैं। बोले यस्य इमे प्रदृशः, और जिसकी महिमा को प्रदिशः, प्रदिशा माने प्राची, प्रतीची, प्राची, प्रतीची, उदीची और अवाची, अर्थात पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सब प्रदिशा, है ना, दिशा। बोले ये जो दिशाएं हैं, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य इत्यादि, यस्य महित्वा जिसकी महिमा का गुणगान करती हैं, और यस्य बाहु और जिसकी भुजाएं, है ना,
कैसी हैं, हम लोगों की रक्षा करती हैं, इतना आपको जोड़ देना। यस्य बाहु, और इसकी भुजाएं हमारी क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। तो कस्मै देवाय हविषा विधेम, तो फिर किस देवता के लिए हविषा विधेम, हवि से उसका विधान किया जाए, अर्थात किस देवता के लिए हवि से विधान करें, अर्थात हम हिरण्यगर्भ अर्थात प्रजापति देव का ही हविषा विधेम, हवि के द्वारा विधान करते हैं। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब फिर 5वें में मंत्र का देखें अर्थ। तो बोले ये न देवरुग्रा पृथ्वी च दृढ़हा, ढा है ये, ठीक है, दृढ़हा। तो ये न स्वास्तंभितम ये न नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो बोले येन माने जिस प्रजापति के द्वारा, उग्राद्यौ, उग्र माने उन्नत, तो ऐसे कर ले, येन द्यौः उग्रा पृथ्वी च दृढ़हा येन स्वास्तंभितम येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसः विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो बोले येन माने जिस प्रजापति के द्वारा, उग्राद्यौ उन्नत द्युलोक को, च पृथ्वी और पृथ्वी लोक को, दृढ़हा, दृढ़ा माने दृढ़ता प्रदान किया गया है ना। येन माने जिस हिरण्यगर्भ अर्थात हिरण्यगर्भ के प्रजापति स्वरूप के द्वारा, उग्रादेव उन्नत द्युलोक को, च पृथ्वी और पृथ्वी लोक को, दृढ़हा, दृढ़ता प्रदान किया गया। ठीक है, और येन माने जिस हिरण्यगर्भ के द्वारा, स्तंभित माने कांपते हुए, स्व माने आदित्य लोक को, और येन माने जिसके द्वारा, नाकः माने स्वर्ग लोक को, दृढ़हा माने क्या किया गया, दृढ़ता प्रदान किया गया। बात समझ में आया। जिसने हिलते हुए उन्नत द्युलोक को, पृथ्वी लोक को, स्व माने आदित्य चमकीले आदित्य लोक को, और नाकः माने स्वर्ग लोक को, येन माने जिसके द्वारा, दृढ़हा माने क्या किया गया, दृढ़ता प्रदान किया गया, माने स्थिरीकरण किया गया, स्थिर किया गया है ना। और यो अंतरिक्षे रजसः विमानः, यो माने जो अंतरिक्ष, रजसः माने लोक, यो माने जो अंतरिक्ष, रजसः अंतरिक्ष लोक को, विमाना माने क्या किया, माप लिया है ना। तो कस्मै देवाय हविषा विधेम, तो फिर हम किस देवता की हवि से विधान करें, अर्थात हम हवि के द्वारा, ठीक है, हिरण्यगर्भ देवता का क्या करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, या उपासना करते हैं, या विधान करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह जो है कुल 5 मंत्र की व्याख्या हो गई। ठीक है, 5वें मंत्र में यह कहा गया, 5वें मंत्र में यह कहा गया कि येन माने जिसके द्वारा, जिस हिरण्यगर्भ या प्रजापति के द्वारा, उग्रा माने उन्नत द्युलोक को, दृढ़ा माने स्थिर किया गया, च पृथ्वी दृढ़ा और पृथ्वी लोक को स्थिर किया गया, येन माने जिसके द्वारा, स्व है ना, स्तंभितम स्व, तो कांपते हुए आदित्य लोक को स्थिर किया गया, येन नाकः दृढ़ा, और जिसने स्वर्ग, स्तंभित नाक शब्द जो है ये वेद में तो स्वर्ग के लिए है, और लोक में इसको नासिका के लिए आता है। ठीक है, तो अभी तो वेद में ही इसको हम पढ़ रहे हैं, तो नाक का अर्थ हो गया स्वर्ग। तो येन नाकः, येन स्तंभितम नाकः, जो स्तंभित नाक को, कंपते हुए स्वर्ग लोक को, दृढ़ा माने क्या किया, स्थिर किया है ना, मजबूती प्रदान किया, दृढ़ता प्रदान किया। और यो अंतरिक्षे रजसः विमानः, और जो अंतरिक्ष, रजसः माने लोक को, विमान माने क्या किया, नाप लिया है ना। कस्मै देवाय हविषा विधेम, तो फिर मैं या हम किस देवता के लिए हवि से विधान करें, अर्थात हम हवि के द्वारा प्रजापति देवता का क्या करते हैं, विधान करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह हमने कुल आपको 5 मंत्रों का जो है अनुवाद हिंदी भाषा में आपको समझाया। तो पहले इसका संहिता पाठ किया, फिर इसके बाद इसका पद पाठ किया, फिर इसका जो अनुवाद रहा वह समझाया, और जो भाव थे वे भी आपको समझाया। आपको ध्यान रखने वाली बात बस यहाँ पर यह है कि यह जो है ये क्या है, हिरण्यगर्भ सूक्त है। हिरण्यगर्भ सूक्त के ऋषि कौन है, ठीक है, तो आप देख ही रहे हैं, हिरण्यगर्भ के सूक्त के ऋषि हिरण्यगर्भ हैं। देवता कौन है, प्रजापति हैं। किस वेद से लिया गया, ऋग्वेद से है ना। ऋग्वेद के किस मंडल से, तो 10वें मंडल से। ऋग्वेद के 10वें मंडल का कौन सा सूक्त है,
तो उसका उत्तर आपको बताना होगा 121वां सूक्त, ऋग्वेद के दशम मंडल का 121वां सूक्त, यह आपको बताना है। फिर आपसे पूछेगा इसमें कुल मंत्रों की संख्या कितनी है, तो कुल मंत्रों की संख्या 10 है। फिर आपसे पूछेगा कि यह जो 10 मंत्र हैं इनमें किन छंदों का प्रयोग हुआ है, तो आप बताएंगे त्रिष्टुप छंदों का प्रयोग हुआ है। ठीक है। हिरण्यगर्भ को और किस नाम से हम जानते हैं, प्रजापति के नाम से। बात आप समझ में आई। हिरण्यगर्भ का जो पहला स्वरूप है वो प्रजापति। आपसे भी पूछा जाएगा कौन ऐसा है ना देवता है ऋग्वेद में जो उत्पन्न होते ही सबका स्वामी हो गया, तो वहाँ पर आपको बताना है प्रजापति। ठीक है। तो इस तरह से किस देवता के लिए हम हविष्य विधान करें, या कभी कोई आपसे ऐसे दे देगा कस्मै देवाय हविषाम विधेयम, यही देगा कस्मै देवाय हविषा विधेयम। यह जो पंक्ति है यह किस सूक्त से ली गई है, तो आपको सीधे बताना हिरण्यगर्भ सूक्त से। कभी कभी ऐसे देगा कस्मै देवाय हविषा विधेयम, किस वेद का वाक्य है, तो आप क्या बताएंगे, ऋग्वेद का वाक्य। ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद के जो 5 और बच रहे हैं उनको मैं आपको इसके अगले वाले वीडियो में प्रोवाइड करूँगा इन्हीं शब्दों के साथ। धन्यवाद।